बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी मसालेदार पंजाबी छोले का सालन। अगर आपको छोले के सालन में एक नया जायका और खुशबू चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए, जिससे हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान और सादा तरीके से। देसी तरीके से तैयार किया जाने वाला ये छोले का सालन बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे कि छोले कितने टाइम तक भिगो के रखने हैं और इनमें कौन से मसालों का इस्तेमाल होगा। आपने गौर से सुनना है। हमने लिए जी ठीक 1 पाव सफ़ेद छोले। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मीठा सोडा, आधा चम्मच लेंगे अजवाइन, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा या शाह ज़ीरा, 1 चम्मच भर के सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इसी के साथ ही ढेर सारे पानी का इस्तेमाल करेंगे। चम्मच से तमाम मसालों को हमने पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लेना है। इससे क्या होगा कि मसाले का जितना भी जायका है वो छोले में शामिल हो जाएगा। अभी हमने तमाम छोले रात भर के लिए भिगो के रख देने हैं फ्रिज में। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हमने लिया जी एक मीडियम सी प्याज। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। जो ही प्याज का कलर इस कलर में चेंज होगा तो इन्हीं प्याजों में हम डाल देंगे बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला। इस मसाले को तैयार करने के लिए हमने लिए जी ठीक 3 बड़े चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया कूंडी में डाल के बारीक कूट लिया। जब धनिया अच्छे तरीके से बारीक हो गया तो उसके बाद हमने उसी धनिया में डाल दिया था 3 से 4 जवे लहसुन और थोड़ा सा नमक। दोबारा से हमने इसी मसाले को बहुत ही महीन सा कूट लिया। अब इसी मसाले को हमने प्याज के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लिया कि इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। अब इसी प्याज और लहसुन के इस मसाले में हम डाल देंगे टमाटर। 3 मीडियम से टमाटर लिए, छिलका रिमूव करना लाजमी होगा। टमाटरों को हमने बारीक काटने के बाद इसी प्याज और लहसुन में डाल दिए और हल्का सा फ्राई कर लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसका इस्तेमाल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोले का सालन मेरे तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे तो हम गारंटी देंगे, यकीन माने कि इसका जायका और खुशबू आप हमेशा याद रखेंगे। साथ ही आपसे शेयर करेंगे वो खड़े मसाले जो इस रेसिपी की जान है, जिसमें हम लेंगे 2 चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायची और जायफल लेंगे बहुत ही कम मिकदार में। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही बारीक महीन सा कूट लेना है। आप देख सकते हो कि ये मसाला इंतहाई शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। टमाटर मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। साथ ही हम चेक कर लेते हैं वो छोले जिन्हें हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हो कि ये छोले काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अभी हमने तमाम छोले इस पानी से निकाल के अलग कर लेने हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से उसी मसाले की जानिब। तो इसी मसाले में हम डाल देंगे वो तमाम खड़े मसाले जिन्हें हमने बहुत ही बारीक सा कूट लिया है। इन मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे तरीके से हमने भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। ये मसाला हमें हल्का सा डार्क कलर के साथ चाहिए। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे वो तमाम छोले जिसे हमने पानी से अलग कर लिया है। अभी हमने छोले की भुनाई करनी है इन तमाम मसालों के साथ। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद आप देखिएगा कि एकदम से छोले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है।
हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार छोले का सालन एक अलग जायके के साथ। अभी ये छोले पानी के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर आपको छोले बहुत ज़्यादा गले हुए चाहिए तो इनमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और अगर आपको रोस्ट मसाले वाले चाहिए तो हम पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने इसमें डाल दिए जी 2 गिलास भर के पानी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास भर के वो पानी जिसमें हमने छोले भिगो के रखे थे। ढक्कन लगाएंगे और एक विसल आने के बाद 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, चूल्हे को ऑफ कर दिए, तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। हरी मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा छोले के इस सालन में हमने मज़ीद मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। जायके में इंतहाई लजीज, देखने में बहुत ही खूबसूरत छोले की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।